सावधान सावधान सावधान। छत्तीसगढ़ राज्य में 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए पूरे प्रदेश के समस्त कार्यालयों में, न्यायालयों में, सिविल कोर्ट में और हाई कोर्ट में अवकाश के आवेदन की सूचना दे दी गई है। मैं उन सब साथियों का साधुवाद ज्ञापित करता हूं जो इस छत्तीसगढ़ की माटी में अपने मान, सम्मान, स्वाभिमान के लिए 22 अगस्त से आंदोलन के लिए आज रात देर तक अपने अपने कार्यालयों में न केवल अवकाश आवेदन प्रस्तुत कर दिए, बल्कि हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने अपने अधिकारियों को कार्यालयों की चाबी भी सौंप दी है। मैं आपसे सावधान रहने के लिए मार्मिक अपील इसलिए कर रहा हूं कि शासन के कुछ चाटुकार दलाल और हमारे पीठ में और प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों के पीठ में छुरा भोगने वाले दिन भर केवल यही प्रचारित कर रहे हैं। कोई बोलता है राजनांदगांव में हड़ताल नहीं है, दुर्ग में है। कोई बोलता है बस्तर में हड़ताल नहीं है, दुर्ग वाले नहीं कर रहे हैं, जबकि सब जगह हड़ताल है। कोई बोल रहे हैं कोषालय में हड़ताल नहीं है। ये प्रचारित करना प्रारंभ कर दिए हैं क्योंकि उनकी जमीन खिसक रही है। मैं आपको इसलिए सावधान रहने की अपील कर रहा हूं। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि 3% और महंगाई बढ़ जाएगा भत्ता और 6 से 9 हो जाएगा, हड़ताल नहीं होगा। कुल मिलाकर के ये माहौल बनाया जा रहा है कि 22 अगस्त का आंदोलन नहीं होगा और उसको असफल करने की एक साजिश की जा रही है। आपसे मैं मार्मिक अपील करता हूं, ऐसे साजिशकर्ताओं के, सरकार के दलाल लोगों के मंसूबों को आप पूरा न होने दें, बल्कि पूरी ताकत से 22 अगस्त के आंदोलन को सफल बनाइए और प्रातः 11 बजे अपने अपने कार्यालय और स्कूलों में सबसे पहले जाकर देखिए कि ताला बंद है कि नहीं, हड़ताल है कि नहीं। उसके बाद अपने अपने जिले में धरना स्थल पर पहुंचे। तो सुना आपने, 22 अगस्त से एक बार फिर से सरकारी दफ्तरों में तालाबंदी होगी। अधिकारी कर्मचारी हड़ताल के राह पर हैं और इसका सीधा नुकसान आम जनों को होगा। दफ्तरों में काम बंद, कलम बंद के साथ साथ इस बार तालाबंदी भी देखी जा सकती है। छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी केंद्र के समान तिथि से महंगाई भत्ते की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। सरकार इस पर कोई ठोस निर्णय ले पाने की स्थिति में नहीं दिख रही है। हालांकि जुलाई में 5 दिनों के हड़ताल के बाद सरकार ने 16 अगस्त को 6% महंगाई भत्ते में वृद्धि की है, किंतु अधिकारी कर्मचारी की मांग है कि प्रदेश सरकार केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता दे और सरकार के आदेश में 1 अगस्त 2022 से देने का उल्लेख है। उससे भी अधिकारी कर्मचारी नाराज है और उनका कहना है कि हमें केंद्र के समान एवं समान तिथि से महंगाई भत्ता चाहिए। इससे कम में अधिकारी कर्मचारी मानने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। अधिकारियों कर्मचारियों की मांग पर खबरी चौक के लिए सुमित सिंह ने प्रदेश के सत्ता पक्ष एवं विपक्ष से बात की। हालांकि दोनों ही पार्टियों के नेताओं का जवाब गोलमोल है। भाजपा समर्थन में खड़े होने की बात करती है, किंतु हड़ताल के दौरान कर्मचारियों के साथ खड़ा होगी या नहीं, इसे लेकर संशय है। तो वहीं सत्ता पक्ष का रोना है कि सरकार के पास फंड की दिक्कत है। जैसी जैसी व्यवस्था हो रही है सरकार कर रही है, किंतु सत्ता पक्ष को यह भी मालूम होना चाहिए कि सरकार के इस फंड की दिक्कतों के कारण अधिकारी कर्मचारियों को हर महीने हजारों एवं साल में लाखों का नुकसान हो रहा है। इसकी जवाबदेही किसकी है, सरकार की या आम पब्लिक की? क्या कह रहे हैं सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के नेता, आइए सुनते हैं। देखिए, ये मुद्दा अगर यहाँ की सरकार भूपेश बघेल की केंद्र पे टाल रही है तो सीधे सीधे अपनी जिम्मेवारी से बच रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो घोषणा की थी कि हम इतना देंगे, अब उसको बढ़ा के अभी उसमें 6% की घोषणा की है, तो ये तो राज्य सरकार की भी जवाबदारी बनती है कि जो अपनी घोषणा पत्र में इन लोगों ने वादे किए थे उसमें ये भी शामिल था कि हम कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हर वर्ष अपने हिसाब से बढ़ाएंगे। तो ये तो सीधे सीधे राज्य सरकार की नाकामी है। इस नाकामी को वो दूसरे ढंग से केंद्र सरकार के मत्थे डाल रही है। तो कर्मचारियों ने बहुत सही निर्णय लिया है और 22 तारीख को जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, निश्चित रूप से इसमें हम और हमारी पार्टी कर्मचारियों के साथ हैं, उनकी मांगों के साथ है। क्या लगता है कि सरकार के रवैये की वजह से एक बार फिर लोगों को परेशानी? बिल्कुल, भूपेश सरकार को तो चाहिए कि जो वादे उन्होंने किए हैं, जिस ढंग से महंगाई बढ़ रही है, केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की भी जवाबदारी है और कर्मचारी निश्चित रूप से हड़ताल पे जाएंगे तो इससे तो प्रशासनिक कार्य निश्चित रूप से प्रभावित होगा। बिल्कुल, मैं तो इस मांग में कर्मचारियों के साथ हूँ
और हमारी पार्टी भी साथ है। ये तो जानबूझ के भूपेश की सरकार इनके महंगाई भत्तों को, इनके भत्तों को नहीं बढ़ा रही है। और ये चुनाव जब बचेगा, मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ, तो चुनाव वर्ष में ये कुछ न कुछ अपने तरफ से इनको खुश करने के लिए ये लॉलीपॉप पकड़ाएंगे। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये विषय तो सरकार के उच्च स्तरीय मामला है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब अनुसार कर्मचारी और अधिकारियों को भी समझना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय जी ने अभी तत्काल 6% वृद्धि की घोषणा तो की ही, अब केंद्र सरकार के बराबर वो मांग रहे हैं, उसके लिए भी थोड़ा पैसेज तो रखना चाहिए। अल्टीमेटम देना और एक तरह से ब्लैकमेलिंग करना थोड़ा उचित नहीं है। कर्मचारियों की अपनी समस्याएं हैं, उनकी मांग को हम गलत नहीं ठहरा सकते, लेकिन थोड़ा धैर्य तो रखना चाहिए। यदि सीएम साहब ने आज 6% वृद्धि की घोषणा की है, और समीक्षा करेंगे और आगे चल के कुछ ना कुछ उनके लिए हितकर होगा ही होगा। केंद्र और राज्य में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अभी केंद्र सरकार बहुत सारी चीज़ों में राज्य सरकार को अनुदान जो भी मिलने चाहिए उन सब चीज़ों में दे नहीं रही है, तो राज्य को अपनी बजट के अनुसार किसानों को भी देखना है, गरीबों को भी देखना है, कर्मचारियों को भी देखना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को देख करके ही तो कोई निर्णय होते। उसमें इतनी जल्दीबाजी, नाराज़गी की तो बात नहीं होनी चाहिए कर्मचारी अधिकारियों को। बीजेपी का आरोप है कि जो सरकार है, कांग्रेस सरकार अपना कर्मचारी विरोधी है। केंद्र एक तरफ 34% महंगाई भत्ता दे रही है, लेकिन विरोध की वजह से इनको। देखिए, ये तो राजनीतिक बातें हैं। केंद्र जब राज्य सरकार किसानों को 2500 रुपये का बोनस दे रही थी, पूरे छत्तीसगढ़ के और पूरे देश के किसान बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं केंद्र सरकार ने 2500 रुपये बोनस के हिसाब से दिया छत्तीसगढ़ के अनुसार? तो ये तो बातें बस आरोप लगाने की है। यदि ऐसा होता तो बराबर से हर चीज़ को देखते ना, तो ये तो बेबुनियाद बात है। वहीं इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता के साथ साथ सरकार को सफाई कर्मचारी, मितानिन, आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं अन्य ऐसे कर्मचारी जिनसे 2500 से लेकर 5600 महीने पर सरकार काम करवा रही है, ऐसे समस्त कर्मचारियों को पहले न्यूनतम वेतन दिया जाए, कलेक्टर दर पर भुगतान करे। देखिए, जिस तरह से कर्मचारियों की मांगे हैं, उनकी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं। जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, दूध की कीमतें बढ़ रही हैं और तमाम जो सामान है, खर्चे लोगों के बढ़ रहे हैं, तो यदि सरकार की नौकरी कर रहे हैं कर्मचारी, तो कहाँ पे जाएंगे अपना आय के लिए? खर्च करने के लिए उनके पास आय भी तो होना चाहिए। तो उनकी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं, आम आदमी पार्टी इसका समर्थन करती है। और रही बात, सरकार ने अभी 6% डीए बढ़ाया है, लेकिन इनकी मांगे लगभग 12% डीए बढ़ाने की हैं। तो ये चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, दोनों ने कर्मचारियों के साथ छलावा किया है। आपको बता दूं, सफाई कर्मचारी जो है 2500 रुपये महीने पे काम कर रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ 6000 रुपये महीने पे काम कर रहे हैं। सरकार को एक मिनिमम वेतन भुगतान की नीति बनानी चाहिए। कलेक्टर दर अभी 10 साढ़े 10,000 रुपये है, कम से कम एटलीस्ट कलेक्टर दर तो जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको दें। और जो डीए बढ़ाने की बात है, आम आदमी पार्टी समर्थन करती है, लेकिन सरकार की नीयत में ही खोट है। यदि उनकी नीयत अच्छी होती तो वे ज़रूर जो है इस मांगों पर विचार करते और इस पर सही कार्रवाई करते। तो अब तो समय ही बताएगा कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर सरकार के विरुद्ध खड़े कर्मचारियों का आंदोलन अब क्या रंग दिखाता है। सरकार का रुख इस पूरे आंदोलन को लेकर क्या रहेगा। बढ़ती महंगाई के बीच छत्तीसगढ़ में अधिकारी कर्मचारियों का तेवर काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है। दरअसल 34% महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर एक बार फिर अधिकारी कर्मचारी संघ 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाला है। लगातार आंदोलन करने के बाद सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई, लेकिन महज 6% महंगाई भत्ता बढ़ाकर अधिकारी कर्मचारियों को सरकार ने लॉलीपॉप थमा दिया। ऐसे में राज्य सरकार के इस निर्णय से लगता तो नहीं कि 34% पर सरकार सहमति जताएगी। दूसरी ओर बीजेपी सिर्फ बयानबाजी करती नजर आ रही है, जबकि अधिकारी कर्मचारियों के आंदोलन में बीजेपी खड़ी होती नहीं दिख रही है। सरगुजा से खबरी चौक के लिए सुमित सिंह।